काम नहीं कर सकते तो हमें थ्रेट दी जाती है कि नहीं आप छोड़ दो हम किसी और को ले लेंगे। बोल किसी को भी पूछो क्या आपको मिलता है? नहीं। कभी आपको कोई पैसा पूरा मिला? नहीं। जो आप किराया देते हैं वो आपको देते हैं? आपके माध्यम से यही बोल रहे हैं, अगर दिवाली तक हमारा क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो हम फिर लॉन्ग स्ट्राइक पे जाएंगे। और बाकी रहा जो ये ऑनलाइन, आज जिला किश्तवाड़ में NHRM जो आशा वर्कर्स है उनके द्वारा जो है एक धरना प्रदर्शन किया गया। वो धरना प्रदर्शन उनकी सैलरी के खिलाफ था। तो उनकी सैलरी जो है काफी अरसे समय से जो है नहीं आ रही। उनकी सैलरी जो है मई की सैलरी जो जून के महीने में जो आई थी उसके बाद फिर से जो है उनकी सैलरी बंद पड़ी हुई है। इन लोगों का कहना है आखिरकार हम जो है 24 घंटे काम करते हैं, हमारी सैलरी हमें टाइम पे क्यों नहीं दी जाती। हम दूर दराज इलाकों में रहते हैं, हमें दूर दराज इलाकों से जो है जिला किश्तवाड़ में आना पड़ता है और यहाँ के ऑफिसर्स जो भी हमारे ऑफिसर हैं वो हमें जो है एक डॉक्यूमेंट्री करने के लिए देते हैं। वो हमें कभी बोलते हैं आप ऑनलाइन पोर्टलों पे जाके ऐसे कर लो, आप ऑनलाइन पोर्टलों पे जाके वैसे कर लो। हमें ये चीजें सब जो है, हम उतने पढ़े लिखे तो नहीं है जो हमें ये बार बार करने को कह रहे हैं और हम ये जो करेंगे। हमें ये जो है करना जरूरी पड़ता है क्योंकि हमें आला अधिकारों का जो है दबाव पड़ा हुआ होता है। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें है सैलरी। आखिरकार हमारी सैलरी हमें क्यों नहीं दी जा रही है। आपने पहले भी सुना कि अब हम पूरी जुबानी जो है इनसे ही सुनेंगे कि आखिर इनकी सैलरी जो है काफी अरसे समय से क्यों नहीं दे रहे हैं। आइए इनसे ही पूरी दास्तां सुनते हैं, या फिर इनके पीछे कोई बड़े मगरमच्छ बैठे हुए जो इनकी सैलरी को रोकना चाहते हैं। तो आइए इनसे ही सुनते हैं कि इनकी सैलरी क्यों इन्हें नहीं दी जा रही है। इकट्ठे होने का ये मकसद है कि हमारी जो आशाज हैं इनसे इतना काम लिया जाता है, उस काम के बदले इन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। जैसे कि 4 महीने से हमें कोई इंसेंटिव, हमें कोई अदर्स, हमें बेनिफिशियरी का जो भी आता है वो हमें कुछ नहीं दिया जाता है। सबसे पहले हमें बोला गया था कि आपको जो भी अदर्स काम करोगे आपको इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, इतना मिलेगा, मगर हमें मिलता कुछ नहीं है। पहले हमें 2000 ये देते थे, उसके बाद इन्होंने बोला मार्च से आपका 3000 हो गया है। उसके बाद हमें इन्होंने जून में 3000 दिया था। 3000 के बाद हमें आज तक, जून से आज तक हमें कोई पैसा नहीं मिला है। एक ही महीने का 3000, बाकी हमें 2-2000 करके दिया गया था। उसके आगे हमें कोई 3000 वो नहीं दिया, कोई इंसेंटिव नहीं दिया, कोई अदर्स नहीं दिया। और काम हमसे इतना लिया जाता है कि हमें घर में बैठने की फुर्सत नहीं है। अभी जो हमारी आशाज कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, किसी के पास बड़ा फोन नहीं है, ये नहीं है, वो न काम नहीं कर सकते तो हमें थ्रेट दी जाती है कि नहीं आप छोड़ दो हम किसी और को ले लेंगे। तो उसके बाद हम जब काम करते हैं, हम 10 घरों में, हमारे एरियाज की 1200 होती है, ये हम जाते हैं, उनके पॉपुलेशन होती है 2000, 3000, हम जाते हैं तो 2-3 हजार घरों में हम 10 बार जाएंगे। 10 बार हमें वो पूछते हैं कि आपका यहाँ आने का फन क्या है, आपको बेनिफिट क्या मिलता है। हम किस मुंह से उनको बोलेंगे कि आपको ये मिलता है तो हमें ये मिलता है। हम बोल ही नहीं पाते हैं, हमें एकदम कुछ मिलता ही नहीं है। आज जो हमें पीछे से बोला गया था नहीं जी आपको अब सारा पैसा इकट्ठा दिया जाएगा ट्रेजरी के थ्रू, ये वो, बट जब हमने आज सुना तो आज हमें फिर वही 6000 बोल रहे। देते थे, पहले देते थे और साल में एक बार देते थे। रिचार्ज हमें 100 रुपया देते हैं। आप बोलो 100 रुपया हमें रिचार्ज लगता है कि नहीं लगता है ना। तो 100 रुपया हमें रिचार्ज दिया जाता है। जो बेचारी दूर से आती है, किराया भर के आती है, उनका किराया ही उसमें चला जाता है, 2000 में चला जाता है। उनको क्या फायदा, वो घर चलाएंगी, अपने बच्चों की फीसेस देंगी, अपनी दवाइयां लेगी तो क्या करेंगी। आशा आप हमारे पुल हो, आप हमारे पुल हो। अगर हम आपके पुल हो तो हमारा भी तो सोचो। हम भी तो आते हैं इतनी अपने घर का काम छोड़ के, हमारे भी तो बच्चे हैं, हमारे भी तो अपनी कुछ फैसिलिटीज है। वो हम 2000-3000 में क्या कर सकते हैं। आगे पीछे देखो सब आशा, उसको हमने डोडा फोन किया, रामबन फोन किया, उनको मिलता है पैसा। किश्तवाड़ में जो 4 महीने से बेचारे ये दर बदर भटक रही हैं, ये कागज लेके आओ, वो कागज लेके, हमें फोटो स्टेट करना है, वो हमें अपने जेब का देना है। हमने किसी फॉर्म का फोटो स्टेट कर, वो हमने अपनी जेब से देना है। नहीं जी आपको मिलेगा तो कब मिलेगा। तो हमारे साथ बोल किसी को भी पूछो क्या आपको मिलता है? नहीं। कभी आपको कोई पैसा पूरा मिला? नहीं। जो आप किराया देते हैं वो आपको देते हैं? नहीं। जो आप फोटो स्टेट करते हैं वो आपको देते हैं? नहीं। तो ये हालात है हमारी। तो और ऊपर से थ्रेड आती कि आप छोड़ दो। मतलब क्यों हम छोड़, कितनी बार हम पूछेंगे।
नहीं जी, आपके जो ग्रेजुएट पढ़े हुए हैं, ये पढ़े हुए हैं, उनको लगा देंगे, हम दूसरों को लगाएंगे। यार अगर हमारी हम जो आशाज यहाँ है, अगर इनको 2000 पर ही कुछ थोड़ा सा गुजारा हो रहा है, इसीलिए तो ये लड़ रही हैं। अगर इनको नहीं होता थोड़ा बहुत, ये क्यों लड़ती है? आज 2000 है क्या? 2000 में आता ही 2000, लेकिन इनकी घर की प्रॉब्लम, हमारी घर की प्रॉब्लम है, कुछ है जो हम नहीं अफोर्ड कर पाते। हम 2000 में कर लेते हैं, थोड़ा बहुत दे देते थे, लेकिन जो हमारा बड़ा है वो तो हमें दे दो, ताकि हम भी थोड़ा बहुत अफोर्ड कर पाए। ये मजबूरी है, तब जाके हमें यहाँ पे आना पड़ा, वरना हम यहाँ नहीं आते। जो 40-50 हजार सैलरी लेते हैं, जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो 2-3 हजार में इनकी विचार हमारी कहाँ होती होगी। एक सोचने समझने की बात है। अगर इनको इस वक्त जरूरत है तो ये तभी तो आए हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है आप वो सुने, वरना हमें कोई आगे और कदम उठाना पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉब्लम से ट्राई करें, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े तो हम जाएंगे, बट छोड़ेंगे क्यों? हम खुद अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हमें लाया गया है, हमें काम के लिए लाया गया है। 12-12, 13-13 साल हो गए। हाँ, किसी को 20-20 साल हो गए। हाँ। 20 साल दे के हम थोड़ी इस टाइम मैदान छोड़ने पे आए हैं। अब हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। हम क्यों छोड़ेंगे? हम आगे जाएंगे, जहाँ हमें जाना पड़े हम जाएंगे, बट हम छोड़ेंगे नहीं। के लिए भी तैयार हो, लेकिन उस काम के बदले हमें मेहनताना तो हाँ, काम करने के लिए कराए, हमें काम, कितना काम कराना कराए, बट हमें तो कुछ बेनिफिट दे। हमें इस टाइम बोल रहे हैं स्पूटम सैंपल लाओ। आप हमें बोलो बगैर कोई, ना तो हमें पैरामेडिकल स्टाफ कोई भी बंदा साथ नहीं है, हमने वो स्पूटम सैंपल लाके डीटीएच में देने हैं। क्या हमारी फैमिली नहीं है? क्या हमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, मगर नहीं, हमें जी आप लाओ, जिस आपने लाना है, नहीं ला सकते हो, हम किसी और को लगाएं। ये तो बात ही इनकी है, नहीं कर सकते हो किसी और को लगाएंगे। कौन लोग ऐसे हैं जो आपको ऐसी बात कहते हैं? हर डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट के हैं, हमारे जो भी है आगे सर, वो सारे बोलते हैं। कुछ भी अगर हम बोलेंगे, बोलते हैं छोड़ दो, किस लिए कर रहे हो? एप्लीकेशन बड़ी है, ग्रेजुएट है, MA BEd करके पढ़े हैं। हमें भी पता है भाई, बेरोजगारी इतनी है, MA BEd वाला भी आशा वर्करी के पीछे है। अगर नहीं होती बेरोजगारी, क्यों होता MA BEd वाला बंदा इस काम के पीछे? है क्या इस काम में? अब हम सोचते हैं चलो जी थोड़ा बहुत निकल आता है, चलो हम अपने घर वाले की मदद अगर 2000 दे के ही करते हैं, फीस देकर ही करते हैं, उतना भी बहुत है। लेकिन कम से कम मेहनताना तो दो, ऐसे हमें बार बार जलील तो मत करो। कम से कम हमारी, मैं बोलती हूँ, उम्र का ही लिहाज करो। पूरी उम्र दे दी, पूरी उम्र ही इनको दे दी। और जो आगे से हैं उनको भी तो नहीं पैसा मिल रहा है। बेनिफिशियरीज है, उनको भी पैसा, हमें बोलते वो हैं हमें बोलते हैं पैसे आपके अकाउंट में पैसा आता है जी, आप खाते हो। बोलते हैं आप किसको समझाएंगे? साल 1.5 साल का लड़के बच्चे हो गए उनको, मगर उनको पैसा नहीं मिल रहा है। हम आपके माध्यम से यही बोल रहे हैं, अगर दिवाली तक हमारा क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो हम फिर लॉन्ग स्ट्राइक पे जाएंगे। और बाकी रहा जो ये ऑनलाइन का काम है, डिपार्टमेंट ने जिसको तो टैब वगैरह दिए हैं, हाँ। वो भाई करो। हम अगर आपको डाटा अंदर लाके दे रहे हैं, रजिस्टर आपको भर के दे रहे हैं, फिर क्या है इनको ऑनलाइन काम करने में? टैब तो उन्हीं को मिले हैं ना, मोबाइल तो उन्हीं को मिले हैं, हमें तो नहीं मिले हैं। हमें 100 रुपया रिचार्ज का है, आप हमें बोला ऑनलाइन हम पूरा दिन कितना एक काम करेंगे? हमने वो 350-400 कहाँ से रिचार्ज करना है? हमें भी तो घर वाले पूछते हैं, मिलता क्या है तुम्हें इस दरबदरी से? यहाँ का ही सारा कुछ जा रहा है, वहां से कुछ ही नहीं आ रहा है। हमें 3-4 महीने से ये बोल रहे थे जी आपकी पे ट्रेजरी में जाएगी, आपको इकट्ठा इंसेंटिव सारा मिलेगा। लेकिन सर 3-4 महीने वेट करके तो आज इन्होंने हमें 6000 इंसेंटिव भेजा है। तो आप ना तो अदर से कहीं, ना JSY है कहीं, वो भी 2000 करके हमें इन्होंने एश्योर्ड का भेजा है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। काम तो हम हर कोई करते हैं, जो अपने एश्योर्ड काम है, जो हमारे 8 काम हैं, उन 8 काम के अलावा भी ये हमसे बहुत काम करवा रहे हैं, जो हमारा काम है ही नहीं। सुबह से शाम तक हम ऑनलाइन काम आज कर रहे हैं, आभा कार्ड हम बना रहे हैं, उसके अलावा आयुष्मान भारत उनके साथ भी काम कर रहे हैं। आज अब नया ऐप दिया है, निश्चय ऐप, अब वो भी हम कर रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारा जो असली काम है वो क्या है। पहले तो हमारा सिर्फ था कि माँ और बच्चे का ध्यान रखना, अब तो हमें हर किसी का ही ध्यान रखना है। और ऊपर से हर डिपार्टमेंट के साथ, कभी हमें ब्लॉक वालों के साथ घुमाते हैं, कभी हमें किसी और के साथ घुमाते हैं। अच्छा, कभी कोई आएगा, कोई भी डिपार्टमेंट, हाँ जी हमें सर्वे दे दो, हमें कोई, मतलब हमें से सारा कुछ लेना। हमें खुद शर्म आती है लोगों के घरों में जाने के लिए।
एक दिन हम जाते हैं ये वाला कार्ड बनाओ, पूछते हैं ये किस लिए, हमें खुद नहीं पता होता है वो कार्ड बन किस लिए रहे हैं, कुछ पता नहीं है हमें सिर्फ ऑर्डर आता है, आज जाओ जी ये कार्ड बनाओ, आज जाओ जी वो कार्ड बनाओ। हमें खुद शर्म आती है। अब तो लोग भी हमें बोलते हैं, आपको क्या घरों में आराम नहीं है, आपको घर वाले अंदर नहीं बैठने देते हैं। हमें शर्म आती है। ऊपर से अगर आप खुद सोचो कि अगर हम घर में ही किसी मजदूर को लगाते हैं, शाम को वो बगैर मजदूरी के वापस नहीं निकलेगा तब तक, और ये तो हमें दिन भर घुमाते रहते हैं। हमारी पे क्या है, 2000 इन्होंने एश्योर्ड रखा है, जो इन्होंने 40-40 हजार वाले रखे हैं उनको तो हम सारा डाटा देते हैं लाके। किस समय से आपकी सैलरी जो वेतन है वो बंद है? हमारा सर जो एश्योर्ड है वो 4 महीने हो गए, तो जो हमारा अदर्स और जेएसवाई है वो कम से कम 7 महीने हो गए। कितनी अभी आपके पास सैलरी जो पीछे आई वो कितनी आई, और आपको क्या बताया गया था पहले? हमें लास्ट में जून में जो हमें पे आई थी वो आई थी 3000 के हिसाब से, 3000 के हिसाब से। ये लगे बोलने आपका जी 3000 हो गया, मगर मैंने डोडा में कॉल की आशा को, तो उसने कहा हमें मार्च से 3000 मिल रहा है, आपको क्यों नहीं मिल रहा है। फिर हमने यहाँ पर अपने अकाउंट वाले से बात की, उन्होंने बोला हाँ आपका हुआ है 3000, अब हम आपको देंगे मार्च से, मगर वो मार्च से भी कहीं नहीं है, मतलब आज अक्टूबर होने को आ गया था, कुछ नहीं है। जून में इन्होंने हमें 3000 दिया है बस, बाकी हमारा अदर्स भी पेंडिंग है 7 महीने से, जेएसवाई भी पेंडिंग है सारा। बस अब ये बोल रहे हैं आपका जी 6000 आया है। आप मुझे बोलो हम उस 6000 को क्या करेंगे? क्या प्रॉपर बाकी डिस्ट्रिक्टों में जो है प्रॉपर तरीके से सैलरी हर मंथली दी जाती है, या उन्हें भी ऐसे ही? हमने डोडा और रामबन में बात की, वो क्या करते हैं, वो मतलब जैसे हमारे यहाँ पर देते हैं ना, एश्योर्ड दिया 2000 बस, वो वहां पर उनको इकट्ठा देते हैं, जैसे एश्योर्ड भी दिया, अदर्स भी दिया, जेएसवाई भी मिला के, उन आशाज को कम से कम महीने का 6-7 हजार तो बन ही जाता है। चलो उसपे कुछ तो निकल ही आता है। हमारे यहाँ पर वैसा कुछ सिस्टम नहीं है। कभी 2000, अब कभी ये 2 देते हैं, कभी 600, एक जेएसवाई 10 होंगे तो 2 दे हमें देंगे। समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है।